हम सबको इंतजार था। फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जो है अब उसकी शुरुआत होने वाली है 3 अप्रैल, मतलब आज ओपनिंग सेरेमनी होगी। हालांकि जब ओपनिंग सेरेमनी होगी तो भारत में तकरीबन 4 अप्रैल जो है वो हो चुका होगा। 4 अप्रैल को पहला मैच होना है, लेकिन चूंकि जहां पर ये मैच हो रहा है टोरंटो कनाडा में, वो भारत से 9.5 घंटे पीछे है। तो जब दोपहर को 2:30 बजे वहाँ पे मैच शुरू होगा तब भारत में रात का 12 बज रहा होगा, मतलब अगले ही क्षण जो है वो 5 अप्रैल की तारीख लग जाएगी। तो इस टूर्नामेंट को हम लोग भारत के हिसाब से अगर 5 अप्रैल से शुरू हुआ माने तो भी उसमें कोई बात नहीं होगी। हालांकि 5 अप्रैल को सुबह सुबह जब आप सोकर उठेंगे तब ऑलरेडी आपको खबर मिलना शुरू हो चुकी होगी कि कौन जीता पहले राउंड में, कौन हारा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस टूर्नामेंट में भारत के लिहाज से क्या खास है। भारत के 5 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। पुरुष वर्ग में प्रज्ञानंदा जो कि विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहे थे, उसके जरिए पहुंचे थे। विदित गुजराती फीडे ग्रैंड स्विस जीत करके पहुंचे थे, और गुकेश जो है वो जो फीडे ग्रैंड सर्किट हुआ था उसमें से क्वालिफाई होकर के सर्किट से क्वालिफाई होकर के यहाँ पर पहुँचे थे। तो इसके अलावा वुमेंस में वैशाली भी उन्होंने भी फीडे ग्रैंड स्विस जीता था, और हम्पी जो है वो बेस्ट रेटिंग के कैटेगरी से क्वालिफाई होकर के आई हैं। तो पहली बात तो मेंस एंड वुमेंस का कैंडिडेट एक साथ एक ही जगह पे हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और उसके अलावा ये जो टूर्नामेंट है वो एक ही फॉर्मेट में खेला जाएगा, जैसे मेंस का फॉर्मेट होगा वैसे ही वुमेंस का फॉर्मेट होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अब कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि वुमेन चेस को और प्रमोट किया जा रहा है। और ये पहली बार है कि जब भारत से 3 अन्य पुरुष खिलाड़ी कैंडिडेट खेलेंगे। इससे पहले सिर्फ विश्वनाथ आनंद जी ने ही कैंडिडेट खेला है, ना सिर्फ खेला है बल्कि जीता भी है। महिला वर्ग में बात करें तो हम्पी पिछला वाला जो कैंडिडेट है वो खेल चुकी हैं, तो वो उनका दूसरा कैंडिडेट होगा, जबकि वैशाली का ये पहला कैंडिडेट टूर्नामेंट होगा। तो आइए जानते हैं कि शेड्यूल क्या रहने वाला है। टोटल दोनों ही वर्ग में 8-8 खिलाड़ी हैं। राउंड रॉबिन के आधार पर डबल राउंड रॉबिन मैच होंगे, मतलब हर खिलाड़ी से आपस में 2 मैच खेलेगा, एक वाइट से एक ब्लैक से, एक एक करके। तो टूर्नामेंट की शुरुआत कैसे है, 3 अप्रैल को आज ओपनिंग सेरेमनी है, उसके बाद 4 तारीख से मैच शुरू है। 4 को पहला राउंड है, 5 को दूसरा है, 6 अप्रैल को तीसरा राउंड है, 7 अप्रैल को चौथा राउंड है, और उसके बाद 8 अप्रैल को जो है वो रेस्ट डे है। उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा, फिर 9, 10, 11 को लगातार 3 राउंड हैं, उसके बाद 12 को रेस्ट डे है, फिर 13, 14 और 15 को राउंड है, फिर 16 को रेस्ट डे है, और फिर 17, 18 और को राउंड है, 19 को रेस्ट डे है, फिर 20 और 21 को राउंड है, और फिर सीधा 22 तारीख को जो है 22 अप्रैल को वो क्लोजिंग सेरेमनी होगी दोपहर 2:30, मतलब भारत को 23 अप्रैल भारत में 23 अप्रैल हम मान सकते हैं। इसके अलावा पेयरिंग ऑलरेडी प्लेयर्स की हो चुकी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेयर्स का पेयरिंग क्या है। तो पेयरिंग जान लेते हैं। तो पहला राउंड बहुत ही खास होगा। पहले राउंड में कौन किससे टकराने वाला है, फाबियानो करुआना हिकारू नाकामुरा से मुकाबला खेलेंगे। तो कोशिश ये रहती है कि इस तरह के टूर्नामेंट में वो नियम फॉलो किए जाए जहाँ पर अगर एक देश के खिलाड़ी हैं तो वो शुरुआत में ही आपस में खेल लेंगे, ताकि आखिरी राउंड में कुछ इस तरह की स्थिति ना आए कि 2 एक ही देश के खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो अगर किसी को सिर्फ ड्रॉ से कोई क्वालिफाई हो रहा हो या सिर्फ जीतने हारने से कोई क्वालिफाई हो रहा हो, तो उस तरह की स्थिति ना ही आए तो अच्छा है। तो इसीलिए भारतीय खिलाड़ी भी शुरुआती के ही राउंड में आपस में खेलेंगे। तो ओपन वर्ग में देखिए, पहले राउंड में करवाना नाकामुरा खेलेंगे, निजत अबासोव या नेपोमिंसी से खेलेंगे, अली रेजा फिरोजा प्रज्ञानंदा से खेलेंगे, और गुकेश और विदित पहले राउंड में आपस में खेल लेंगे। वहीं वुमेन सेक्शन में जाएंगे तो वैशाली और हम्पी जो है पहले ही राउंड में आपस में एक मुकाबला खेल लेंगी। दूसरे राउंड की बात करें हम फिर तो विदित जो है वो नाकामुरा से टकराएंगे, प्रज्ञानंदा गुकेश आमने सामने हो जाएंगे दूसरे राउंड में, नेपो अली रेजा और करवाना निजत अबासोव से खेलेंगे। वुमेंस में इस राउंड में हम्पी लैग्नो कैटेरियाना जो रूस की खिलाड़ी हैं और वैशाली तांजोंगोई जो कि चीन की खिलाड़ी हैं उनसे मुकाबला खेलेंगे। राउंड 3 की बात करेंगे तो इसमें विदित जो है वो प्रज्ञानंदा से खेल लेंगे, गुकेश खेलेंगे नेपो से, अली रेजा फाबियानो से, और निजत जो है वो हिकारू से खेलेंगे, जबकि हम्पी मुकाबला खेलेंगी तांजोंगोई से चीन की, और वैशाली खेलेंगी सालिमोवा से मुकाबला। ओके, राउंड 4 की बात करें तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो खेलेंगे नाकामुरा से, और इस समय तक भारतीय खिलाड़ी आपस में खेल चुके होंगे, तो विदित खेलेंगे नेपो से और गुकेश खेलेंगे करवाना से। तो अगर देखें तो पहले 4 राउंड ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वुमेंस में हम्पी खेलेंगी सालिमोवा से, और वैशाली खेलेंगी अलेक्जेंड्रा गोराचकीना से जो कि रूस की प्लेयर हैं, बड़ी प्लेयर। राउंड 5 की बात करेंगे तो अली रेजा
हिकारू नाकामुरा गुकेश से खेलेंगे निजत अबासो, विदित खेलेंगे करवाना से, प्रज्ञानंदा खेलेंगे नेपो से। वुमेन सेक्शन में हम्पी खेलेंगी गोरिया चकीना से और वैशाली खेलेंगी एना मुजेचुक से। राउंड नंबर 6 गुकेश खेलेंगे नाकामुरा से, विदित खेलेंगे अली रेजा से और प्रज्ञानंदा खेलेंगे निजत से, नेपो खेलेंगे फाबियानो से। वुमेन सेक्शन में वैशाली खेलेंगी लाग्नो काटेजना से और हम्पी खेलेंगी ली टिंगजे से। और उसके बाद आता है 7वां राउंड, मतलब जहां पर एक जो पूरा हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा, साइकिल एक कंप्लीट हो जाएगी, टूर्नामेंट आधा हो जाएगा। यहाँ पर नाकामुरा नेपो से खेलेंगे, करवाना प्रज्ञानंदा से, अबासो विदित से और अली रेजा गुकेश से मुकाबला खेलेंगे। वुमेन सेक्शन में हम्पी जो है वो एना से और वैशाली ली टिंगजे से मुकाबला खेलेंगे। इसके बाद राउंड नंबर 8, 9, 10, 11 यहाँ पर प्लेयर जो है वो उसी क्रम में रिपीट होंगे, बस कलर जो है इनके बदल जाएंगे। और 14वां राउंड खेला जाएगा ये आखिरी दिन, मतलब तो इसके बाद ही हमें पता लग जाएगा कि कौन विश्व चैंपियन डिंग लीरेन को चुनौती देने वाला है। भारत के 5 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है और देखना होगा कि क्या कोई भारतीय खिलाड़ी इस बार इस टूर्नामेंट में इतिहास रच पाएगा। हिंदी चेस बेस इंडिया पर आपको जो भारत के तीनों खिलाड़ी हैं इनके मुकाबलों के विश्लेषण तो देखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ वीडियोस भी आपको जो डायरेक्ट आपको वी न्यूज़ से सागर भाई वहाँ पर ही हैं तो वहाँ से आएंगे तो वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो हिंदी चेस बेस इंडिया पर पूरा कवरेज जो है फीडे कैंडिडेट्स का रहेगा और अगर संभव हुआ तो कुछ दिनों में मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से कुछ कमेंट्री भी करने का प्लान कर रहा हूँ। आप लोगों को ये विचार कैसा लगता है कि आप लोग सुबह 4 बजे उठ सकते हो? मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना। रात को 12 बजे से नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो संभव नहीं है मेरे लिए, बट सुबह जल्दी उठ करके मैं कर सकता हूँ। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, साथ ही साथ आप ये क्या सोचते हैं, क्या कोई भारतीय जीत सकता है इस खिताब को? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।